गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अष्टम श्लोक तक हो गया था। अब नवम श्लोक में कह रहे कि मैं आपकी निर्लज्ज होकर के स्तुति कर रहा, यद्यपि मैं जानता हूँ आपका स्वरूप कोई निश्चित नहीं है बड़े बड़े शास्त्रकारों के द्वारा, तो भी मैं स्तुति कर रहा हूँ। ये मेरी दृष्टता है, ये मेरी वाचारता है। भूमिका में कह रहे एवं स्तुत्योर हरिहरयोर निर्गुणम सगुणम च स्वरूपम निरूपितम। स्तुति करने योग्य हरि और हर, उनके निर्गुण और सगुण स्वरूप का निरूपण कर दिया। अब स्तुते है प्रकारम निरूपयन स्तौति, स्तुति का प्रकार निरूपण करते हुए स्तवन कर रहे हैं। ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो ध्रुव्याध्रुवे जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनैर्विस्मित इव स्तुवं जिघेमि त्वां न खलु ननु दृष्टा मुखयता। हे पुरमथन, पुरों को मथने वाले, नष्ट करने वाले, आप त्रिपुरारी हैं। मैं आपको इन स्तुतियों के प्रकारों से स्तवन करता हुआ शर्माता नहीं हूँ, लज्जाता नहीं, अथा चमत्कार को प्राप्त हुआ जैसा शर्माता नहीं हूँ। जैसे कोई अद्भुत वस्तु को देख करके विस्मित हो जाता है और उसके अधीन होकर के लोक उपहास की गणना नहीं करके कुछ ना कुछ और भी अपनी नकल कुछ करता है, यद्यपि सामने वाले व्यक्ति ने बहुत विलक्षण अद्भुत चमत्कार दिखाया, अब उसके सामने क्या चेष्टा करे। ऐसे मैं भी देखता हूँ, लोग मेरे को कह रहे हैं कि ये क्या स्तुति करेगा। इस प्रकार के उनकी उपहास और उनसे होने वाली लज्जा, उनका कई मैं नाप तोल नहीं करके आपकी स्तुति में प्रवृत्त हो गया। आपके बारे में क्या क्या कहते हैं लोग। ध्रुवं कश्चित् सर्वं, सर्वम ये संपूर्ण जो संसार है, ये कुछ सांख्य और पातंजल दर्शन वाले ये संपूर्ण जगत को नित्य कहते हैं, ध्रुवम स्थायी है। और कुछ जो सनिक वैज्ञानवादी है, बौद्ध है, वे इस जगत को अध्रुवम इति, हाँ, वो कहते हैं कि संपूर्ण जगत अध्रुव है, अनित्य है, विनाशशील है, ऐसा कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं ध्रुव्या ध्रुवे, ये जगत नित्य भी है और अनित्य भी है, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। तो इस प्रकार जगत के विषय में विभिन्न मत मतांतर है। वो होते हुए भी मैं उनसे विस्मित होता हुआ जैसा नहीं होता हूँ
और आपकी स्तुति करता हुआ शर्माता भी नहीं, क्योंकि मेरी वाणी जो है आपको देख करके क्या हो रही है, निर्लज्ज हो गई, वाचाल हो गई है, इसलिए मैं शर्माता नहीं हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। नहीं तो इतने बड़े बड़े लोग आपके विषय में कोई सुनिश्चित मत नहीं कर पा रहे, तो मैं सामान्य व्यक्ति क्या कर सकता हूँ। लेकिन मेरी वाणी आपको देख करके निर्लज्ज होकर के वाचाल बन गई है, इसलिए बोल रही है आपके बारे में कुछ, ये कह रहे हैं टीका में। हे पूर्वमथन पढ़िए। तैहि स्तुति प्रकारैः स्वां स्तुवन् जिह्वेमि नाहं लज्जे विस्मित इव जात चमत्कार इव। उनके स्तुति प्रकार से स्वां स्तुवन् न जिरेमि, तुम्हारी स्तुति करता हुआ मैं लज्जाता नहीं हूँ। मतलब विस्मित इव जात चमत्कार इव, विस्मित हुआ जैसा कुछ चमत्कार हो गया कि इन लोगों ने ऐसा कहा है, मतलब हम क्या कहें, ऐसा कोई मेरे को आश्चर्य नहीं लगता है। यथा कश्चित् अद्भुतं दृष्ट्वा विस्मितस्तत्पर परवशत्वा लोकोपहास अगणयित्वा विचेष्टते। जैसे कोई अद्भुत दृश्य को देख करके विस्मितः उसके अधीन होकर के लोग उपहासम अगणयित्वा, लोगों के उपहास को नहीं मोच करके चेष्टा करता है। तथा हम अपि स्तोतुमयं न जानाति जनो मामु उपहसिष्यति उपहसिष्यति लज्जामगणयन् त्वं त्वत्स्तुतौ प्रवृत्तोऽस्मि। प्रवृत्तः अस्मि। हाँ, प्रवृत्तः अस्मि। तो इसी प्रकार ये लोग मेरे को कहेंगे कि स्तवन करना तो जानता नहीं, ऐसा उपवास करेंगे, लेकिन तो भी मैं उनकी प्रकार से कद्र नहीं करते हुए आपकी स्तुति में प्रवृत्त हो गया। उनके द्वारा किस प्रकार आपकी स्तुति की जाती है वो कह रहे हैं। ध्रुवम इत्यादि। कश्चित् कोपि सांख्य पापं जगदानुसारी सर्वं समग्रं जगत् उद्भवं जन्म निधन रहितं सदैव वदति। कुछ सांख्य पातल जलमतानुसारी पुरुष है, वह संपूर्ण जगत को ध्रुवम अर्थात जन्म निधन रहितम, उत्पत्ति और विनाश से रहित सदैव रहता हुआ कहता है। गदति माने व्यक्तम वदति, सत्कार्यवाद है। व्यक्तम वदति इत्यर्थः। हाँ, न हि यसत् उत्पत्ति संभवति न वा सतो विनाश इत्याविर्भावितरो भावा मात्र उत्पत्ति विनाश शब्दाभ्याम अभिलक्ष्यते। हाँ, क्योंकि असत की उत्पत्ति नहीं हो सकती है और सत का विनाश। हाँ, नास तो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत। तो ये जो दिखता है वो क्या है, आविर्भाव तिरोभाव मात्र, यही विनाश और उत्पत्ति शब्द का वो अर्थ करते हैं। तेन परमेश्वरोपि तावन् मात्रस्येष्टे न वस्तु असत उत्पत्तेः सतो विनाश सतो वा विनाशस्य अभिप्राय। हाँ, ईश्वर का भी यही अभिप्राय है। परमेश्वर भी उतना ही चाहते हैं, वे भी कभी असत से सत की उत्पत्ति होती है ऐसा उनका अभिप्राय नहीं है। इति सत्कार्यवाद एक पक्ष। हाँ, ये सत्कार्यवाद का एक पक्ष हो गया। तथा अपरोऽन्यः सुगत मतानुवर्ती सकलमिदम् अध्रुवं क्षणिकमिति गदति। हाँ, न हि सतः स्थिरत्वं संभवति अर्थक्रियाकारित्वमेव सत्वं तच्च सदर्थस्य क्षणयोगेन न विलम्बेन उत्पद्यते इति। एकस्मिन् क्षणे सर्वार्थक्रियासभाव समाप्तेरुत्तरक्षणे असत्वमेव। हाँ, सब कुछ क्षणिक ही क्षणिक है ऐसा कहते हैं। क्षणिकम्। तथा च परमेश्वरस्यापि क्षणिक विज्ञान संतान रूपत्वात् असौ असतः उत्पत्तेरिष्टे न तु सतः स्थिरत्वायेति द्वितीय पक्षः।
सर्वक्षणिकतावाद अनुषण। अब यदि ऐसा मानेंगे तो परमेश्वर भी क्या होगा, क्षणिक ही होगा। वह भी असत होगा उत्पत्ति से पहले, फिर वो सत होने के लिए समर्थ नहीं हो पाएगा। सर्वक्षणिकतावाद का यह लक्षण है। तदुभय पक्षा सहिष्णुश्च परस्तार्किकः समस्त्यप्येनास्मिन् जगति द्रव्याद्रव्ये नित्यत्वानित्यत्वे व्यस्तविषये भिन्नधर्म वर्तिनी गदति। आकाशादि चतुष्क पृथिव्यादि चतुष्क परमाणवश्च नित्यः। आकाशकालदिग् आत्ममनः पृथिव्यादि परमाणवश्च नित्या इति वा। कार्यद्रव्याणि चानित्यानि तथा चानित्यानाम् उत्पत्ति विनाशयोरिष्टे परमेश्वरो न तु नित्यानामपि इत्यर्थः। तार्किक लोग कहते हैं कि जगत क्या है, नित्य भी है और अनित्य भी है। पृथ्वी जल तेज वायु के जो परमाणु है वो नित्य है, और जो द्वेणुक आदि से लेकर के वो सब उत्पन्न होता है, नष्ट भी होता है। तो उसकी उत्पत्ति नाश होता है, परमाणु का उत्पत्ति नाश नहीं होता है। माने कुछ वस्तु नित्य है, कुछ वस्तु अनित्य है। आकाश काल दिग आत्मा मन और पृथ्वी आदि चार भूतों के जो परमाणु वो नित्य है। तथा च त्रिषु अपि तेषु द्वैतांगिकारात् अद्वितीयः सन्मात्र रूपस्य परमेश्वरस्य स्पर्शोऽपि नास्ति। सोपाधिक संकुचितेश्वर्य रूपेण स्तुतिः सर्वथा लज्जाकरित्यर्थः। हाँ, तो वो तीनों लोगों ने द्वैत स्वीकार किया है, और अद्वितीय सन्मात्र परमेश्वर का उसमें स्पर्श भी नहीं है, और सोपाधिक संकुचित ऐश्वर्य रूपेण स्तुति सर्वथा लज्जा करिए। आपके सोपाधिक रूप की स्तुति संपूर्ण रूप से लज्जा कराने वाली है। सोपाधिक माने जो सोपाधिक माने जो नाम रूप से जो युक्त है ना, ऐसा जो स्वरूप है आपका सोपाधिक स्वरूप। उपाधि से उपाधि से शरीर ये उपाधि है। हाँ, शरीर ये उपाधि है, भगवान की उपाधि है, उपाधि है शरीर में। तो उसका जो ऐश्वर्य वो संकुचित है, तो उसकी स्तुति लज्जा करने वाली है, ऐसा कहते हैं। तर्हि किमिति न लज्जस इत्यत आह। तो आप क्यों नहीं शर्माते हो फिर? इसलिए हाँ, ननु अहो खलु निश्चितं मुखरता वाचालता दृष्टा निर्लज्जा तथा च मुखरतेव लज्जामपहर इत्यर्थः। तो ये मेरी मुखरता वाचालता ही निर्लज्ज हो गई है, वही वाचालता मेरी लज्जा का अपहरण कर रही है। एवं सर्व प्रकार प्रवाद प्रवादक वादादीनामाभासत्वं उक्तम् अद्वितीयवादस्येव लज्जानास्पदत्वेन सत्यत्वमिति द्रष्टव्यम्। सर्व प्रकार प्रवादक, सब प्रकार बोलने वाले वादियों के आभासत्व, वो आभास है, आभास मात्र है। अद्वितीय वादस्य व लज्जा अनास्पदत्वेन, अद्वितीय वाद लज्जा का अनास्पद है, विषय नहीं। सत्यत्वम इति द्रष्टव्य, यही सत्य है, ऐसा समझना चाहिए। ये तच्च त्वमर्कत्वं सोमः इत्यादो स्पष्टीकरिष्यते। हरिपक्षेऽपि एवं तत्र पूर्वमथन शब्दः प्राग्व्याख्यातः। तो त्वमर्कः त्वं सोमः, सब कुछ आप ही आप है, इस प्रकार आगे स्पष्ट करेंगे संपूर्ण रूप में एक आप ही। तो भी मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ, ये मेरे दृष्टता है। एवं श्लोक 9 स्तुति सामग्री निरूप्य स्तुतो प्रस्तुतायां समस्त प्रभाववतामग्रेसरयोः हरि विरच्योरपि तत्प्रसादादेव तत्साक्षात्कार इत्येवं निरतिशयं माहात्म्यं प्रकटयन् स्तौति। अब इस प्रकार 9 श्लोकों से स्तुति सामग्री निरूपण कर दी।
अब समस्त प्रभाववता, सारे प्रभाव से युक्त, सभी प्रभाव वालों में आगे श्रेष्ठ कौन है? हरि और विरंची, विष्णु और ब्रह्मा जी। उनको भी आपके प्रसाद से आपका साक्षात्कार होता है। इत्येवं निर्तिशय महात्म्यम प्रकट है। इस प्रकार निर्तिशय शिव जी का महात्म्य प्रकट करते हुए आप स्तवन कर रहे हैं। तवैश्वर्यं यज्ञाद्यतु परिविरञ्चे हरिरदः परिच्छेत्तुं याता वनलमनलस्कन्दवपुषा ततो भक्ति श्रद्धा भरगुरुगणभ्यां गिरिशया स्वयं तस्थेताभ्यां तव किमनुवृत्तिर्न फलति। हे गिरीश, आप पहाड़ में रहने वाले, हिमालय में समाधि लगाने वाले, तो तव ऐश्वर्यम, तुम्हारा जो ऐश्वर्य है, ब्रह्मा और विष्णु खोजने के लिए निकल गए थे। एक बार हाँ, पुराण में वार्ता है, ऊपर नीचे गए तो अनल वपुषा, शिव महापुराण में कथा थी। आपका जो शरीर है वो कैसा है? अग्नि स्वरूप, जल रहे आप। तो ऐसे अग्नि स्वरूप को परिच्छेत्तुं यातौ, प्रयत्न पूर्वक ब्रह्मा जी ऊपर चले गए। यत्नात् ऊपरी विरंची, ऊपरी विरंची और अधः हरि, नीचे हरि, उस आपके स्वरूप को नापने के लिए चले गए। किंतु उसके बाद ततः भक्ति श्रद्धा भर गुरु गृणभ्याम गिरीशः यस स्वयं तस्थे। तो उसके बाद भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण प्रार्थना करने वाले वे दोनों भी आपके सामने प्रकट हो गए और आपने उनको क्या कर दिया? बोध करा दिया कि मेरा स्वरूप कैसा है, किसी के द्वारा उसको नापा नहीं जा सकता है, ये बताया है। तो इस प्रकार तव किम अनुवृत्तिम न फलति, आपकी जो अनुवृत्ति माने सेवा है वह क्या फल नहीं देती है? अर्थात अवश्य फल देती है। थोड़ी सी भी आपकी की हुई सेवा वो कुछ ना कुछ फल देने वाली होती है। बहुत सारे ऐसे शिव मंदिरों में कोई जा कर के झाड़ू लगाया, कुछ किया, तो ऐसे लोग भी बड़े बड़े फल को प्राप्त कर लेते। कोई चींटी, पंछिनी जब शिव मंदिर में गई और वहाँ से उड़ती हुई पंखों से थोड़ी सी धूल उड़ गई, तो उसी सेवा से बड़े प्रसन्न हो, थोड़ी सी धूल उसने अपने पंख से हटा दी तो उसको एक राजा की रानी बना दी। ऐसी कथा पुराण में। ऐसी कोई एक घर से माता पिता से भगा दिया लड़के को और गया मंदिर में वहाँ चोरी करने के लिए। रात में शिवरात्रि का दिन था, तो दिया बुझ रहा था, आपने वस्त्र फाड़ करके उसको थोड़ी वाती बना दी, वो प्रज्वलित होता रहा और रात में शिव जी के ऊपर चढ़ गया। ऊपर घंटा था, वो निकाल चोरने के लिए। तो देखो कई लोग मेरे को धतूरा चढ़ाते, बिल्व चढ़ाते, जल चढ़ाते, और इसका कितना प्रेम है, इसने पूरे अपने शरीर को ही मेरे ऊपर चढ़ा दिया। तो इसलिए उसके ऊपर प्रसन्न हो, तो उसको जो चाहे वो इच्छित वर प्रदान कर दे। ऐसे शिव पुराण में कथा थी। तो आपकी जो सेवा थोड़ी भी की जाती है किसी प्रकार से, तो आप उसी सेवा को निरर्थक नहीं जाने जाते, कुछ ना कुछ उसको फल प्रदान करते। ये हो गया श्लोकार्थ। अब टीका में देखिए। हे गिरीश, तवानुवृत्ति ही सेवा किम न फलति। तवानुवृत्ति माने सेवा किम न फलति, अर्थात आप ही तो
सब कुछ फलित हो जाती है। आप थोड़ा सा भी उसका कर्जा कोई रखते नहीं है। साक्षात्कार पर्यंतम फलम ददाति इत्यर्थः। हाँ, तुम्हारे साक्षात्कार पर्यंत आप फल प्रदान करते हो। आजकल देख रहा हूँ मैं इधर श्रावण में इतना भीड़ लगी रहती है। 2 पति पत्नी सुबह 6:30 बजे बराबर बैठ जाते हैं। वो लगभग मुझे लगता है 1000 से ज़्यादा बिल्वपत्र इतना सारा तोड़ करके ले आ जाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय चढ़ाते दोनों बैठ कर। ऐसे कुछ भक्ति हो जाती है तो उसका फल उनको मिल जाता है जो इच्छित है। तत्रान्वय व्यतिरेकाभ्यां कारणतां दृढयितुं भगवदनुवृत्ति व्यतिरेके फल व्यतिरेकमाह। तत्र अब उसमें अन्वय व्यतिरेकाभ्याम कारणतां दृढ़यतु। अन्वय से सेवा है तो फल है, सेवा नहीं तो फल नहीं। तत्र अन्वय व्यतिरेकतां कारणतां दृढ़यितुं भगवत अनुवृत्ति व्यतिरेके फल व्यतिरेकमाह। यदि भगवान की सेवा नहीं की जाती है तो फल भी नहीं मिलता है। इसको कहते हैं यदि अस्मादनलवत् अनलस्कन्ध वपुषस्तेजः पुञ्जमूर्तेस्त्वैश्वर्यं स्थूलं रूपं परिच्छेतुं अवधारयितुम् उपरि ऊर्ध्वं ब्रह्म अधस्तात् हरिः विष्णुः यत्नात् सर्वप्रयत्नेन यावद् गन्तुं शक्तौ तावद्यातौ गतौ अनलं नालं न परिच्छेतुं समर्थौ इत्यर्थः। यत्र स्थूल रूपम अपि परिच्छेद्यं तत्र दूरे सूक्ष्म रूप परिच्छेद संभावना। जहाँ पर स्थूल स्वरूप भी अपरिच्छेद्य है तो सूक्ष्म रूप उनके लिए अपरिच्छेद्य ये असंभावना होता है। तेन त्वदनुवृत्तिं विना हरिविरञ्चयोः प्रसिद्ध महाप्रभावयोरपि त्वं विज्ञेयस्तत्र का वार्तान्येषामिति व्यतिरेकमुक्त्वा अन्वयमाह। ततस्तस्मात् कारणात् स्वयत्न वैफल्यादनन्तरं ताभ्यां हरिविरञ्चिभ्यां। तो जब विरंची और हरि भी नहीं जान पाते तो दूसरे लोगों की क्या बात है, हैं? तो वो ही जब आपके स्वरूप को खोजते खोजते विफल हो गए तब फिर वो आपके श्रद्धा भक्ति से सामने आ गए। जीप समान ये अष्टाध्यायी है। इसी सूत्र से चतुर्थी हो गई आप हरि भक्ति श्रद्धा भर गुरु गुण गुणभ्यां भक्तिरत्र कायिकी सेवा श्रद्धा स्थित्यं बुद्धि मानसी सेवा तयोर्भरोतिशयस्मितेन गुरु श्रेष्ठं निरतिशयं यथा तथा गृणभ्यां स्तुतभ्यां वाचिकीं सेवां कुर्वद्भ्यां। हाँ, वाचिकी सेवा वो कर रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं आप दोनों भी। यदि गुरुतरं भवने शीलं च्यादि तत् पवन पर्जन्यादिभिर्न विक्रियापेति अलघुद्रव्यत्वा तथा स्तुतिरप्य अति गौरवती शीलोंचयादि स्थानीया पवन पर्जन्य स्थानीयैर्विघ्नैः चालयितुं न शक्यते। गुरु शब्देन ध्वनित। जैसे गुरुतर कोई भारी वस्तु होती है तो शील उच्चयादि, तो उसको शील उच्च माने बड़ी बड़ी चट्टानें, तो उसको वायु से अथवा बादलों से हटाया नहीं जा सकता है। बहुत बड़ा चट्टान होती है। उसी प्रकार आपकी स्तुति भी अत्यंत गौरवशाली है, उसको विघ्नों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता है। ये गुरु शब्द से कहा गया। एवं रूपेण तवेश्वर्यं स्तुवद्भ्यां ताभ्यां किमित्याह स्वयं तस्थे स्वयमेव न तु तयोः प्रयत्नेन तस्थे स्वात्मानं प्रकाशयति स्म। हाँ, तो उनके द्वारा स्तुति करने पर क्या हुआ
आप स्वयं ही उनके सामने प्रकट हो गए, कृपालु है ना, इसलिए कोई ज्यादा विलंब नहीं किया। अत्र तवेश्वर्यमिति कर्तृपदम द्रष्टव्यम। हाँ, ये आपका ही ऐश्वर्य, यहाँ पर कर्तृपद समझ। प्रकाशन स्थेयाख्योश्च इत्यात्मनेपदम। हाँ, यहाँ पर आत्मनेपद हो गया है। यद्वा गुणभ्यामिति कर्तरि तृतीया तस्थे स्थितम निवृत्तमिति भाव प्रत्ययः। तस्ते में भाव प्रत्यय हो गया। ततः तयोर निवृत्तावपि किम तवानुवृत्तिर्न फलति अपितु फलत्येव इत्यर्थः। तस्मादेव हरिविरिञ्चिभ्यामपि त्वदनुवृत्त्येव त्वं साक्षात् कृतः का वार्ता अन्येषामित्यन्वयः उक्तः। एवं इससे ये बताया कि विष्णु और शंकर ब्रह्मा जी आपकी सेवा से ही आपका साक्षात्कार कर चुके हैं, तो अन्य लोगों की क्या कहता है, अन्य लोगों को भी आपका साक्षात्कार करना है तो सेवा करनी पड़ेगी। एवं त्वद अनुवृत्तिरेव सर्वं फलति इत्यन्वयवतिरेकाभ्यां दृढीकृतम्। हाँ, तो यही निश्चय हो गया कि आपकी सेवा की जाए तो आपका साक्षात्कार होता है, और सेवा न की जाए तो आपका साक्षात्कार नहीं होता। ये यहाँ से निश्चय हो गया, अन्वय और व्यतिरेक से। अब इसके बाद 11 श्लोक, इसमें आप कह रहे हैं कि बलि और रावण के ऊपर भी आपने ही अनुग्रह किया है। इस बात को अभी आगे स्पष्ट कर रहे हैं। अथ बलिरावणयोरपि भगवदनुग्रहं दर्शयन् स्तौति। हाँ, अथ बलिरावणयोरपि भगवदनुग्रहं दर्शयन् स्तौति। अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैराप्यतिकरम् दस्यास्यो यद्बाहु नभृतरनकण्डो परवशान्। शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्ते त्रिपुरहर विस्फूर्जितमिदम्। आप कह रहे हैं, हे त्रिपुरा हर, तीनों भुवनों का हरण करने वाली, तीनों पुरों का नाश करने वाली, निश्चल आपकी भक्ति सेवा का यह प्रभाव है। क्या प्रभाव है? तो कह रहे हैं दस्यास्य दश आस्यानि यस्य स दस्यास्य। 10 मुख वाला जो रावण है उसने आपकी सेवा से अयत्नात् माने अनायास त्रिभुवनम भूर आदि जो लोक है उसको अवैर व्यतिकरम आपाद्य, शत्रु से रहित निष्कंटक बना करके, कोई विरोधी नहीं है कि कोई कहे कि तुम हमारे साथ युद्ध करो फिर तुमको राज्य देगा, ऐसा निष्कंटक राज्य आपने प्राप्त कर लिया, कोई आपका वैरी नहीं रहा। तो ऐसा आपने दशानन को थोड़ी सेवा से वैभव प्राप्त करा दिया। और यद बाहुन नभृत रणकंडु परवशा, जिसको कोई योद्धा मिल नहीं रहा था तो बड़ी हाथ में खुजलाहट हो रही थी, कि कौन आएगा हमारे सामने युद्ध खेलने। तो रणकंडु परवशान बाहु, जो युद्ध की खुजलाहट के वशीभूत होकर के 20 हाथ को धारण किया हुआ था। अच्छा, इसमें केवल बाण का चल रहा है ना अभी, ऊपर रावण का हो गया, तो बाण को ही बहुत खुजलाहट हो गई थी कि संसार में बलि को, हाँ, बाण एक भक्त था ना, तो उसको बड़ी खुजलाहट हो गई थी कि अब मेरा साथ युद्ध करने वाला कौन होगा संसार में।
अच्छा, यहाँ पर पूर्ण रावण को ही ले रहे। रावण की जो भुजा है तो वो बड़ी खुजलाहट उसको हो रही थी, तो उसके खुजलाहट को आपने शांत कर दिया है, यह आपके भक्ति का प्रभाव। तो आपने शिरः पद्म श्रेणी रचित चरणाम बुरोह परे, आपने मस्तक रूप कमल श्रेणी को काट करके उन्होंने आपके पाद पद्मों पर भेंट चढ़ाया था। तो उसकी जो स्थिर जो भक्ति है आपके प्रति, तो उसी का ही यह प्रभाव है कि उसको ये संपूर्ण त्रिभुवन का निष्कंटक राज्य प्राप्त हो गया, और उसकी जो हाथ की खुजली है उसको आपने मिटा दिया है, शांत कर दिया है, ऐसा कह। आगे चलना है, जैसे आपको सामने। अच्छा ठीक है, देखिए टीका में अयत्नादिति हे त्रिपुरहर स्थिराया निश्चलाया त्वद्भक्तेस्तव सेवाया विस्फुर्जितमिदं प्रभावोऽयम्। हे त्रिपुर, तुम्हारे स्थिर भक्ति की सेवा का यह विस्फुर्जित प्रभाव माने विशेष प्रभाव है। किम विशिष्टाया त्वद्भक्तेः, किम विशिष्ट तुम्हारी भक्ति है, तो शिरः पद्मश्रेणी रचित चरणाम्भोरुह बले, सिर को ही पद्म मान करके उसी को ही आपने चरण कमल पर चढ़ा दिया था। शिरांस्त्येव पद्मानि अर्थद्रावणस्य तेषां श्रेणी पंक्तिस्तया रचितः कल्पितश्चरणाम्भोरुहयोः पादपद्मयोर्बली रूपहारो यस्यां सा तथा। ये समाज समझाया कि रावण के जो सिर है माने पद्म है, और उसकी पंक्ति माने माला, उससे रचित आपके चरण कमल पर उसने उपहार चढ़ाया था। तो ऐसा वो रावणेन हि नवभीर निज शिरोभिः स्वहस्ते कृते हि शंभोरुपहार कृत इति पुराण प्रसिद्धम्। ये पुराण में प्रसिद्ध है। किम तद विस्फुर्जित इत्यतः आह। तो उसमें क्या प्रभाव है, तब कह रहे हैं यद दशास्यो रावणो बाहुन विंशति भुजान कीदृशान रणाय युद्धाय कंडुः खर्जुः अन्यस्पृहेति यावत्। अतिस्पृहा इति यावत्। रावण की जो 20 भुजाएं थी उसमें युद्ध करने के लिए बड़ी खुजली हो रही थी। तया परवशांस्तदधनोन अधोनानुभृत धृतवान्। तो तया उस अतिस्पृहा के कारण परवशान तदाधीनान अभृत, वह युद्ध की इच्छा वाले हो गई थी भुजाएं। तो उस भुजा की जो खुजलाहट है उसको निवृत्त कर दिया था। रणकंडुर्हि रणेनैव निवर्तते रणासंभवाच्च सर्वदा कंडुरेव तद्भुजेत् भुजेत्विति भावः। तो जिसकी खुजली होती है तो उस खुजली को वही काम करने से निवृत्त होगी। तो इसलिए कह रहे रण कंडूर ही रनेनैव निवृत्त, रण की खुजलाहट रण से ही निवृत्त होगी। रण नहीं होगा तो फिर तो कंडू रहेगा ही खुजली। तर्हि रण संपाद्य किमिति तत्कंडुं न निवर्तयति चेत् न। तर्हि रणम संपाद्य, रण को संपादन करके उसकी खुजली क्यों निवृत्त नहीं हो रही, तब कह रहे उसके समान कोई योद्धा ही नहीं मिल रहा था उसको, इसलिए प्रतिमल्ला भावादित्याह। प्रतिमल्ल वैसा कोई योद्धा नहीं मिला। त्रिभुवनम त्रैलोक्यम अव्यैरव्यतिकरं न विद्यते वैरस्य विरोधस्य व्यतिकरः कारणं दर्पादि यत्र तथा आपाद्य संपाद्य त्रैलोक्यवर्तिनो वीरानिन्द्रादीन् स्वदास्यं नित्वा इत्यर्थ, माने तीनों लोगों को उसने निर्वैर क्या कर दिया था, आपने दास बना लिया था ऐसा। तदपि अयत्नेनैव, वो भी अनायास। स्वयमेव रावण पराक्रमं श्रुत्वा सर्वे वीरा दर्पादि त्यक्तवन्तः इत्यर्थः। स्वयं ही रावण के पराक्रम को सुन करके सभी वीर लोगों ने दर्प आदि का त्याग कर दिया, सब
ऐसे झुक गए और कहा ले लो, आपको जो चाहिए दे रहे हैं। तथा चानायासेनेव निर्जित त्रिजगतो रावणस्य भुजानां कंडुनेव शान्त्येपि एष शौर्यातिशयो भगवद्भक्तेरेव प्रभावः इत्यर्थः। तो अनायासी जिसने तीनों जगत को जीत लिया था, ऐसे रावण के भुजा का कंडू को आपने शांत कर दिया। वही यही आपके भक्ति का क्या है, शौर्य अतिशय है, ऐसा समझ लें। आसाद्य इति क्वचित पाठः। हाँ, कई जगह पर आसाध्य ऐसा पाठ है, तस्य प्राप्य इत्यर्थ। इसको कल देख लेंगे। आगे वाला। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।